हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों और स्वागतम बंधुरा। आज मेरे यूट्यूब चैनल साइंस ऑफ काइट फ्लाइंग में आपके लिए एक नया वीडियो लाए हैं। और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ये चारों मांझा जो सभी ब्रांडेड मांझा है। और मेरा मकसद है इस वीडियो में, अगर कोई भी शौकीन जो इन चारों में से कोई भी मांझा खरीदना चाह रहा है तो कौन सा खरीदना चाहिए, या फिर आपके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, ये इस वीडियो में आज चर्चा का विषय होगा। तो देखिए, मेरा जो इस वीडियो का मकसद है, जो कोई भी जो शौकीन काइट फ्लायर है और या फिर कोई मैदानी काइट फ्लायर है, आज का वीडियो का मेन मकसद है कि बहुत जल्दी तो आ गया है, मतलब लगभग आ ही गया है कि 15 अगस्त जब पूरा इंडिया में बहुत पतंगबाजी होता है, और उसके से एक महीना बाद 17 सितंबर को आएगा विश्वकर्मा पूजा, जो बंगाल में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है फॉर काइट फ्लायर्स के लिए। तो पर्टिकुलरली इन दोनों फेस्टिवल को टारगेट करके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और मेरा वीडियो का मकसद है ये कि जो कोई भी शौकीन मंजा ख़रीदना चाह रहा है, अब पहले तो एक बात मैं बोल दूँ, अगर कोई अपने मतलब मैदान के लिए मांझा ख़रीदने चाह रहा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ छत के लिए, फेस्टिवल के लिए, शौकीन लोगों के लिए वीडियो है जो इन फेस्टिवल्स में, मतलब 15 अगस्त या फिर 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा और कोई भी फेस्टिवल में मांझा चूज़ कर नहीं पा रहा है। मतलब ये सभी ब्रांडेड मांझा है, और ब्रांडेड मांझे से में मतलब कौन सा ले, सब तो ले नहीं सकते। मतलब जो नहीं ले सकते तो एक चरखा लेना है, सिर्फ एक चरखा, तो कौन सा ले। ये आसान करने के लिए आप जहाँ से भी देख रहे हैं, इंडिया की जहाँ से भी देख रहे हैं, तो अगर ये सब चरखा आपका नज़दीक में कोई ना कोई शॉप में मिल जाएगा, लेकिन आपको मतलब दिक्कत है कि कौन सा ले इस बार। 15 अगस्त के लिए भी ले सकते हैं, या फिर राखी के भी लिए ले सकते हैं, या कोई भी फेस्टिवल के लिए ले सकते हैं, तो कौन सा ले। ये सब का नाम आपने सुना है, सब बहुत बढ़िया मांझा मेकर है और बहुत बढ़िया मांझा है, लेकिन ये दिक्कत आता है कि कौन सा मेरे लिए अच्छा होगा, और मेरा मतलब है कि बेस्ट होगा। तो शौकीन लोग जो छत के लिए या फिर फेस्टिवल के लिए मांझा ख़रीदना चाह रहा है, ये सब 84 के डोर के ऊपर है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही मतलब इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये वीडियो का एंड में मैं ये नहीं बोलूँगा कि चारों मांझा अच्छा है, आप कोई भी ले लीजिए। मेरा वीडियो का मकसद है कि आपके लिए सिर्फ एक मांझा आपको सजेस्ट करना जो आपके लिए बेस्ट होगा। यही मेरा वीडियो का मकसद है कि चारों मंजे में कौन सा बेस्ट मंजा आपके लिए होगा, आपके हिसाब से वो सजेस्ट करना मेरा मकसद है। तो वीडियो का एंड तक बने रहिए, और आपका पसंदीदा मंजा जो आपके लिए बेस्ट होगा, शायद मैं आपको गाइड कर पाऊँगा। तो ठीक है, चलते हैं वीडियो में। देखिए, ये चारों मांझा मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। पहले तो बोल रहा, देखिए ये हंटर नंबर 1। ये हंटर नंबर 1 अब सबको पता है, ये बशीर बेग की हंटर नंबर 1। ये बहुत पॉपुलर मांझा है, बशीर बेग हंटर नंबर 1। ये मांझा मेकर का नाम है नदीम बेग। उन्होंने ये मांझा बनाता है बशीर बेग के एक नाम से, और ये बहुत ही स्पेशल टूर्नामेंट क्वालिटी मांझा है। और ये देखिए, इसका एक पर्चा ऑल इंडिया 2022 एंड 2023, ऑल इंडिया 2022 एंड 23 विनर है। और ये मांझे के बारे में कुछ बोलना नहीं है, ये बहुत बढ़िया मांझा है। नेक्स्ट मैं लाऊंगा ये बरेली लायन। ये तो इंडिया में सबको पता है इसका नाम, बरेली लायन इजाज़ बेग का नाम से आता है, लेकिन फरीद बेग इनका मेकर है। और ये भी ऑल इंडिया चैम्पियन है, ये भी ऑल इंडिया चैम्पियन मांझा है। ठीक है, तो इसका ये भी 84 का डोर है, 8400 का डोर है। फिर मैं लाऊंगा अदनान अली। ये भी बहुत अच्छा मांझा मेकर है। ये सब मतलब फेमस है, इनके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता।
ये यासीन छुटका जी है, इनका शायद उस्ताद है। ये 24 कैरेट गोल्ड में मांझा है, जो इनका टॉप ब्लॉग आ रहा है 24 कैरेट गोल्ड। या फिर और भी आता है, इसका हटो बचो भी बहुत अच्छा है, इसका इनका अभी प्रीडेटर बहुत अच्छा है। तो ये मांझा 24 कैरेट गोल्ड, और ये 9 तार पे है, ये 8400 पे नहीं है, ये 9 तार पे है। और इसका नाम मुझे बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा बच्चा सब इनको पहचानते हैं। बरेली ड्रैगन इजाज बेग, मतलब वही सेम फरीद बेग मेकर है। और ये इसका ओरिजिनल का मतलब ओरिजिनल का सिग्नेचर है। ओके, तो ये चारों मांझा ही ओरिजिनल मांझा है, सब मांझा ओरिजिनल है। सब मांझा मैं आपको बोलूँगा कि इन सब मांझा कैसा है। देखिए, ये मांझा पकड़ के मैं आपको नहीं बोलूँगा कि ये कैसा है। ये चारों मांझा मेरा इस साल नहीं खरीदा हो, ये चारों मांझा 2 साल से मेरे पास है। इसमें बहुत ख़त्म भी हो गया है, ये आपको देख के पता चल जाएगा। और मेरा एक्सपीरियंस इस चारों के साथ क्या है, मैं आपको आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ये मांझा पकड़ के कैसा है, या मोटी है, पतली है, धार है, नहीं धार है, ये सब अगर आपको जानना है इन डिटेल्स, हर एक मांझा कैसा है, तो मेरा हर एक मांझे के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वह सब देख लीजिए। आज मैं बोलूँगा इन चारों मांझे का एक्सपीरियंस, जो मैंने पूरे 1 से 2 साल उड़ाया है सब मांझा, और उड़ाने के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका एक्सपीरियंस क्या है और आपको कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए। तो पहले तो इन चारों मांझे को मैं 2 कैटेगरी में भाग करता हूँ। ओके, पहला कैटेगरी देखिए, इन दोनों को मैं एक साथ कर रहा हूँ। इन दोनों को मेकर सेम है इसलिए नहीं, इसका पैटर्न सेम है। देखिए, बशीर बेग हंटर और अदनान अली जी, पहले बोलो, ये चारों मांझा बहुत खतरनाक है, लाजवाब है। इसमें कोई मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइड मैं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि इनमें से नेगेटिव कुछ पकड़ूँ, क्योंकि मैं मांझा मेकर नहीं हूँ, मैं शौकीन हूँ, मैं उड़ाने वाला हूँ। मुझे जो अच्छा लगा मैं बोलूँगा, मुझे जो बुरा लगा, अगर कोई बुरा लगा तो मैं बोलूँगा, लेकिन क्या गलती है, क्या ठीक करना चाहिए था, इसके लिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है एक शौकीन से, एक पर्टिकुलरली जो मतलब फेस्टिवल में उड़ाता है साल में 2-3 बार, वैसे एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा। मैदानी एक्सपीरियंस मैं शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये 8400 का डोर है, इनका 1 to 3 का डोर मैदान में कैसा चलेगा, इसका मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत वीडियो है इसका 1 to 3 कैसे चले, वो ऐसा देख सकते हैं। लेकिन अगर छत के लिए आप देख रहे हैं, फेस्टिवल के लिए देख रहे हैं, तब ये वीडियो आपके लिए बहुत काम कारीगर होगा। देखिए, पहले इन दोनों को मैंने एक साथ किया, एक कैटेगरी ए और ये कैटेगरी बी। क्यों? देखिए, पहले एक चीज़ बोल दो, इन दोनों का पैटर्न है गोलधार के ऊपर। गोलधार मतलब इन ये पूरा मांझा देख सकते हैं, ये पूरा मांझा आपका स्मूथ धार में मिलेगा। अब ये स्मूथ धार का क्या मतलब होता है, देखिए, ये आप एक चीज़ समझ लीजिए प्लीज़, क्योंकि ये चारों मांझा मैंने मेकर से बात करके मंगवाए। ये चारों मांझे का तीनों मेकर है, तो ये तीनों मेकर से मेरा पर्सनली बात हुआ है, और तीनों मेकर ही बहुत अच्छा है। उन मतलब जितना अच्छा मांझा बनाता है उनसे अच्छा ये इंसान है। ठीक है, तो बात हुआ है, और बात हो कर के मैं ये मांझा उनसे मंगवाया या फिर उनसे लिया हूँ। मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ, और मेरा यह पे जो फेस्टिवल है वो होता है विश्वकर्मा पूजा 15 अगस्त, ये दोनों फेस्टिवल मेन होता है। ओके, या फिर सरस्वती पूजा जो विंटर में होता है, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत पतंग उड़ा लेता हूँ, लेकिन फोकस रहता है क्या कि विश्वकर्मा पूजा या 15 अगस्त मतलब। और कलकत्ता ऐसा जगह है, यहाँ पे
दिल्ली का भी लगभग सेम है। पर्टिकुलरली दिस फेस्टिवल में ये यहाँ पे क्या होता है, ये मानसून का सीज़न है, ठीक है। मानसून का सीज़न में आपका ह्यूमिडिटी मतलब नमी बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए ये मांझा मेकर ने बनवा के भेजा है, ठीक है। तो मैंने ये मांझा लिया कलकत्ता के बेस पर। अगर ये सेम मांझा जयपुर जाएगा तो उसका पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन ये कलकत्ता और दिल्ली सेम ही है लगभग। और उत्तर प्रदेश और कलकत्ता मतलब वेस्ट बंगाल में कहीं पे भी मतलब ऐसा ही मौसम रहता है। तो यहाँ पे इसके लिए मतलब लगभग सेम होगा। और ये विंटर के लिए मैंने नहीं मंगवाया, मैंने मंगवाया पर्टिकुलरली मानसून के लिए। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए मांझा मंगवाया। ये सेम मांझा अगर विंटर में मैं मंगवाता तो शायद पैटर्न कुछ अलग होता, मुझे पता नहीं। जो मानसून के टाइम में मिलता है, मतलब जो मुझे चाहिए मानसून में, वैसे मेरा ये मांझा है। तो मैं अभी कंपैरिजन करके आपको बोल रहा हूँ कि ये जो बशीर बेग का मांझा है, इसमें जो धार है ये स्मूथ पैटर्न का धार है। मतलब आपका इक्वल धार मिलेगा, एकदम इक्वल धार मिलेगा, ठीक है। और धार आपको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि मुझे ज़्यादा धार चाहिए था, मतलब इस मौसम में ज़्यादा धार चाहिए। तो धार है, बहुत धार है, मतलब कंफर्टेबल धार है, जितना धार जरूरी है उतना धार है, तेज़ धार है। लेकिन ये इक्वल धार है, गोल मुँह का धार है, कहीं पे ऊंची नीची नहीं मिलेगा, एकदम स्मूथ धार में मिलेगा। और ये डार्क कलर पे है, ये भी डार्क कलर है लेकिन थोड़ा रेड मगर दिखता है। तो इसका जो इसका पैटर्न भी सेम है, इसमें भी इक्वल धार है और इक्वल इसका पैटर्न है। और ये धार भी आपका वही गोल मुंह पे दिखेगा, और जितना ज़रूरत है ये मौसम के लिए उतने धार है इनमें। तो ये गोल मुंह का और गोल पैटर्न का धार है और स्मूथ धार वाला मांझा है, ये दोनों सेम कैटेगरी का। और ये दो कैटेगरी है, ये है बहुत तेज़ धार वाले पैटर्न में। ये दोनों ही मतलब बरेली लायन और ड्रैगन, इसमें डिफरेंस है वो मैं बोलूँगा, लेकिन पहले आप ये सुन लीजिए, ये दोनों ही सेम मतलब तेज़ धार में, बहुत तेज़ धार में। मतलब मैं मान के चलूँ, मुझे जितना मांझे का नॉलेज है और मैंने जितना भी इसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया हो, तो मैं कहीं पे भी मतलब मुझे ये शायद मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी दुनिया में मतलब पर्टिकुलर इंडिया में बरेली से तो बरेली तो मतलब दुनिया का सबसे बहुत मतलब दुनिया में मशहूर मांझा मेकर है। तो मैं बोल सकता हूँ दुनिया में इस तरह से इन दोनों में से जो धार है ये मैक्सिमम धार है। मतलब इससे ज़्यादा धार वाला मांझा मैंने सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम धार है, इससे ऊपर धार नहीं है, मतलब अभी तक नहीं है, बाद में क्या होगा पता नहीं, अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर किया, ओके। तो ये बहुत धार वाला है और ये धार आपका जितना ज़रूरत है उतना है और स्मूथ पैटर्न में है। और ये वाला आपका बहुत ज़्यादा खुरदुरा मिलेगा, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा खुरदुरा पैटर्न में मिलेगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या चाहिए, देखिए आप बहुत जो जो मांझा मेकर फेमस ब्रांड मांझा है, जो जो आपका ब्रांडेड मांझा आपको लगता है, मैं इन चारों के अलावा भी बहुत नाम ले सकता हूँ, जैसे आयान का, जैसे काला सोना सिराजुद्दीन का, जैसे आपका AMR हसीन लल्ला का, और बहुत और भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चांद मियाँ, सोनू चांद, ठीक है। और आपका रिजवान अली, ऐसे बहुत मांझा है, बहुत मतलब जो ब्रांडेड मांझा है सब अच्छा है। उनमें से ये नहीं बोल सकते ये ज़्यादा अच्छा है ये कम अच्छा है, लेकिन सब ब्रांडेड मांझा में से मुझे ये चार बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये मेरा मानना है कि सब ब्रांडेड मांझा मैंने जो जितना देखा है उनमें से मुझे ये चार सबसे अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये चार उठाया। आपको मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपके लिए इन चारों में से कौन सा एक आप पिक कर सकते हैं इस फेस्टिवल के लिए या कोई भी फेस्टिवल के लिए, ठीक है। सो अब क्या करना चाहिए आपको, देखिए
आप जहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं, कहीं पे भी, या दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, या उत्तर प्रदेश में, कहीं भी जगह पे आप पतंग उड़ा रहे हैं, आप जो मोहल्ले में पतंग उड़ाते हैं, जो भी मोहल्ले में आप पतंग उड़ाते हैं, आप थोड़ा नोटिस कीजिएगा कि उस मोहल्ले में जो आपका बगल में पतंग उड़ाता है उससे ही आपका कंपटीशन होगा ना, तो उनमें से ज़्यादातर पतंग मतलब कैसे, कौन से डोर से उड़ाता है। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आपके मोहल्ले में ज़्यादा चाइना डोर, मतलब नायलॉन वाला डोर, जो कॉटन डोर नहीं है, नायलॉन वाला डोर, चाइना डोर, या फिर कोई ऐसा डोर जो बहुत ही मतलब मजबूत डोर है, और जो कॉटन नहीं है, या कॉटन के साथ, और यह भी बहुत बहुत मतलब पंडा भी कॉटन है लेकिन उसके साथ थोड़ा मिक्स भी है, तो ऐसा कोई मतलब जो चौरासी से नहीं उड़ाता है, कम उड़ाता है, या कोई भी कॉटन डोर कम उड़ाता है, ज़्यादा चाइना या फिर ऐसा कोई मजबूत डोर जो इलीगल डोर है एक्चुअली, वो सब डोर अगर आपका मोहल्ले में ज़्यादा उठता है, ओके, तब मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप इन दोनों में से एक लीजिए। मतलब ये अगर ग्रुप ए बोला या ग्रुप बी बोला, तो इन ग्रुप में से आप दोनों में से एक चूज़ कर सकते हैं। कब? जब आपके मोहल्ले में ज़्यादा इलीगल डोर उठता है, मतलब कोई भी हो सकता है, लाइनॉल हो सकता है, चाइनीज़ का कोई डिफरेंट वेरिएंट हो सकता है, अभी बहुत ज़्यादा चाइनीज़ है तो पता नहीं मुझे कौन सा, मैंने कभी ये उड़ाया नहीं, मुझे पता भी नहीं, लेकिन कोई भी अननेचुरल डोर या कोई मोटी डोर जो लोग उड़ाता है, मतलब 12 से भी उड़ा सकता है, जो लोग उड़ाता है, अगर ज़्यादा है आपका मुकाबला, मतलब आपका ओपोनेंट ऐसे टाइप का डोर ज़्यादा उड़ाता है, आपको उनसे ही लड़ना पड़ता है, तब मैं आपको आँख बंद करके बोल रहा हूँ, इन दोनों में से कोई एक लीजिए। इन दोनों ही इक्वली कारीगर होगा, इक्वली, ठीक है, कोई एक लीजिए, क्योंकि इन दोनों चाइनीज़ मंजा के लिए या कोई नायलॉन मंजे के लिए बेस्ट है। मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, ये मैं मांझा कितना अच्छा है बुरा है ऐसा नहीं देख के बोल रहा हूँ, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस से बोल, क्योंकि मैं बहुत जगह से उड़ा है, मेरा घर से उड़ा है, मेरा मौसी जी के घर से उड़ा है, मेरा दीदी के घर से उड़ा है, तो अलग अलग जगह से उड़ाने के बाद मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पे चाइनीज़ है और ऐसा नायलॉन का डोर है, ये कोई भी मंजिल ले लीजिए, आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, कोई टिक नहीं पाएगा, ये दोनों में से कोई भी। इन दोनों में से कौन सा लेना है वो मैं बाद में आ रहा हूँ, लेकिन ये दोनों में से आप कोई भी ले लीजिए, ये चाइनीज़ मंजे का ज़्यादा है तो आप ये ले लीजिए, एकदम बेधड़क, कोई देखने का जरूरत, और कोई मंजे मेकर में आपको जाना ही ज़रूरत नहीं है, ये भी चाइनीज़ के लिए अच्छा काम करेगा, लेकिन मैं बेस्ट बोल रहा हूँ ना, तो इसलिए ये इनको बोलो कि चाइनीज़ के लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है, ठीक है। क्या होता है डिफरेंस, क्या होता है मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये भी चाइनीज़ के लिए का अच्छा काम करेगा। क्या होता है चाइनीज़ मांझा, जब आप अगर आप शौकीन है, आपको पता होगा, चाइनीज़ से जब आपका नायलॉन मतलब कॉटन का डोर लगता है ना, तो अगर उनके कन्नी के बगल में लग जाता है तो अटक जाता है, अटक के घूमता रहता है, ठीक है, और फिर डोर टूट जाता है। ऐसे जब होता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये कभी नहीं टूटा, और ये टाइम लगा, लेकिन यो कन्नी से उसको काट के ये फिर आया, यो को काट दिया फिर ये आया, मतलब आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा जिसमें से अगर कोई गलती से भी कोई कन्नी लग गया ऐसा वैसा, आप मान के रहिए, तो उसको काट देगा, काट के बाद ही आएगा, ठीक है। तो आप चाइनीज़ के टच करेंगे और चाइनीज़ मतलब जाएगा, ठीक से टच करेंगे, मतलब आपको खेलना, मिनिमम खेलना आना चाहिए, वो तो मैं कंसिडर करके ही रखो, आप शौकीन है, आप खेलते हैं, तो ये आएगा। तो चाइनीज़ है, ज़्यादा चाइनीज़ और ज़्यादा अनप्रोफेशनल डोर उड़ाता है आपके बगल में से, ज़्यादा 9 तार, ज़्यादा 12 तार ऐसा कुछ उड़ाता है, तो आप इन दोनों में से जाइए, और मैं बोलूँगा कि आप ये इनका 9 तार भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है 8400 इज़ मोर देन इनफ, इज़ द बेस्ट, क्योंकि ये अपने 8400 मैंने 9 तार उड़ाया, ये 9 तार का है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा 9 तार पे जाने की ज़रूरत नहीं है कोई भी प्रोडक्ट में, 8400 उड़ाइए, ये बहुत सेफ़ होता है, और इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि ये अच्छी सब तरह की पतंग झेल लेता है, ठीक है। अगर आपके बगल में अच्छे पतंग वाले है, मतलब जो चाइनीज़ नहीं उड़ाता है,
और कम, बहुत ही कम उड़ता है। और अच्छे पेच लगाने वाले हैं जो अच्छा पेच लगाना चाहते हैं और दूर का पेच लगाना चाहते हैं। अच्छा कि चाइनीज़ वाले जो होता है ज़्यादा दूर में नहीं जाता, ठीक है, वो मतलब 200 से 300 400 गज में खेलता है, ज़्यादा दूर चाइनीज़ वाले नहीं उड़ाता है। अगर कोई अच्छा पेज लाने पर ज़्यादातर वैसे प्लेयर्स से आपका पेज होता है, तब मैं आपको बोलूँगा अब इन दोनों में से जाइए, कोई भी एक ले जाइए। ये दोनों का पैटर्न सेम है, इन दोनों में से आप एक को ले जाइए। तो देखिए पहले मैं 2 कैटेगरी कर दिया। अगर ज़्यादा अनप्रोफेशनल डोर आपके बगल में से उठता है तो आप उनको मतलब झपाझप काटने के लिए इन दोनों में से जाइए, या फिर कोई अच्छी पतंगबाजी होती है, अच्छी पेच लगाना चाहता है दूर का नज़दीक का कोई भी, तो आप इनमें से जाइए, ठीक है। अभी इन दोनों में से कौन सा लें, सपोज ठीक है आपको बोल दिया कि इन दोनों में से जाइए, इन दोनों में से कौन सा लें। देखिए इन दोनों में से ये मांझा ही मेरा पुराना मांझा है, ये नया मांझा नहीं है, 2 साल का नया मांझा है। इन दोनों ही बढ़िया है। ये बहुत टफ होगा कि इन दोनों में से मैं कौन सा आपका नाम बोलूँगा। मैं एक डिफरेंस आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि वो डिफरेंस आपको चूज़ करने में आसानी होगा तो आप कर सकते हैं। इन दोनों उड़ा के मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ये ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत बढ़िया मांझा है। ये 9 तार है, 9 तार भी हो सकता है, 6 तार भी, मतलब 8400 भी ले सकते हैं। एक डिफरेंस मुझे ये मिला कि इसमें आपका मांझे में आपका बल खुली हुई है, मतलब अगर मांझा उड़ा है ना, उड़ाने के बाद जब मांझा गिरता है ज़मीन पे, तब एक के ऊपर मांझा एक चटक जाता है कभी कभी। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें कम चटकता है इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। मतलब अब मांझा उड़ा रहा है और ज़मीन पे गिरा, फिर जो मांझा चटक जाता है, एक से दूसरा लग जाता है ना, ये बहुत रीज़न से हो सकता है। ये इसमें मैं बोलूँगा कि ये कम चटकता है इस कंपैरिजन टू दिस। मतलब अगर बोलना चाह रहे हैं कि मतलब ज़्यादा अच्छी तरह से सुताई हुआ है या ये दोनों ही अच्छे हैं, वैसे मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है इन दोनों में से चूज़ करना। लेकिन वही मेरा एक डिफरेंस लगा कि ये भी बहुत अच्छा है, ये भी चटकता नहीं है, बहुत ही कम चटकता है, लेकिन इससे भी अगर ज़्यादा कम चटकने वाला चाहिए तो ये है, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर ये डिफरेंस आपको कोई काम में आएगा तो इनमें से आप इसको चुन सकते हैं इस डिफरेंस की वजह से, ओके। नहीं तो ये भी शानदार है, कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए अब है आपको चाइनीज़ वाले को उड़ाना है। देखिए कोई भी ले सकता है, ये बहुत दोनों ही बहुत बढ़िया डोर है, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये आपका इन दोनों में से बेसिक जो डिफरेंस है कि ये वाला, ये मेकर ही बोलता है कि ये मतलब बरेली लायन, ये है आपका चरी हुई डोर। चरी हुई डोर का मतलब है कि इसका ऊपर जो कांटा है ये बहुत ज़्यादा है और मतलब उबड़ खबड़ दिख रहा है, ठीक है, उबड़ खबड़ लगता है। और ये एक थोड़ी महीन पटन की डोर है और इसमें कांटा मतलब एकदम माहिन, ये भी बहुत तेज काटा है लेकिन उबड़ खबड़ कम लगता है। इन दोनों का डेडिकेटेड डिफरेंस मैंने मेरे चैनल में है वीडियो, मैं आपको लिंक कर दूंगा। इनका मतलब माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखा के मेरा डिफरेंस बोला क्या डिफरेंस है, इसका प्रैक्टिकल भी एग्जांपल मतलब प्रैक्टिकल लाइव भी डेमो दिखा है, मतलब कैसे ये कटता है, कितना तेज़ धार है, ये सब का डिफरेंस है। इस वीडियो में ये डिफरेंस मैं नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि ये दूर में भी काम कर जाएगा, ये नज़दीक में काम करेगा, ये मेकर का कहना है, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस है कि इन दोनों में से अगर अच्छा इसका प्राइस ज़्यादा है, इसका प्राइस कम है, इन दोनों में से डिफरेंस है 300 to 400 रुपीज़। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बोलूँगा कि चाइनीज़ को काटने के लिए आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब चाइनीज़ वाले जो पैसा लगाता है वो ज़्यादा दूर नहीं होता है और मतलब मैक्सिमम कितना 800 मीटर, मैक्सिमम 800 to 900 मीटर, मैक्सिमम 1000 मीटर के ऊपर आपको जाना नहीं पड़ेगा। अगर जाना नहीं पड़ेगा तो आपको इसमें जाना नहीं पड़ेगा, ये कम कर देगा। और अगर मतलब फंसा के भी लड़ना चाहता है थोड़ा बहुत, ये भी अच्छा फंसा के काम किया। मेरा एक्सपीरियंस
इसमें फंसा कभी हुआ है, लेकिन शॉर्ट रेंज में, ठीक है। लॉन्ग रेंज में मैंने नहीं ले गया, इन दोनों को किसी को नहीं ले गया, ठीक है। अगर चाइनीज़ वाले है, चाइनीज़ वाले को ज़्यादा काटना है तो ज़्यादा दूर तो नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा मानना है इन दोनों में से दोनों ही बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर मेरा अगर डिसीजन लेना है तो मैं बरेली लायन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये सब कम हो जाता है, इनमें जो ज़्यादा दे रहा है ना उसका मेरा ज़रूरत नहीं है, और प्राइस भी थोड़ा कम हो जाता है। इन दोनों में से चूज़ करना है तो ये वाला मेरे लिए मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिए इन चारों में से जैसे आपको बोल दिया तो आपको कौन सा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और प्राइस का बात हम करेंगे तो देखिए, मैं तो 2 साल 1 साल पहले का है तो प्राइस तब अलग था, अब प्राइस ज़्यादा हो गया है। प्राइस कितना है ये आपको शॉपकीपर से ही मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ से बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी मांझा लेने से पहले आपको मैं नंबर दिखा रहा हूँ, ये इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, इस नंबर पे कॉल कीजिए फॉर इजाज़ बेग, ठीक है। इस नंबर पे कॉल कीजिए फॉर अदनान अली, और इस नंबर पे कॉल कीजिए फॉर बशीर बेग, मतलब नदीम बेग जी उठाएंगे, ठीक है। उनसे पूछ लीजिए कि कौन से शॉप से लेना है, उन लोगों ने जो शॉप बोलेंगे वहाँ पे जाइए, ऑथेंटिक मांझा मिलेगा, ठीक है, और सही प्राइस में मिलेगा। ब्रांडेड मांझा सब है, इनका प्राइस सबका हाई है। कम में भी बहुत बढ़िया मांझा है, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर इन चारों में से आप चूज़ करना चाह रहे हैं तो आप ये मैं जो बोला ऐसे आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका सजेशन मतलब कमेंट में आप दे सकते हैं, कोई भी अगर आपको कुछ बोलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।